अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आया है, आपकी हर दुआ कबूल होगी और वो ख़ास हाजत जो कि अभी तक कबूल नहीं हुई है, वो ख़ास हाजत जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपके दिल में बसी है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं और वो एक दुआ है कि जिसे आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और उस एक दुआ के पूरा होने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब उस दुआ को, उस ख्वाहिश को, उस परेशानी, उस मसले को अपने जहन में रखें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी होगी, क्योंकि मुश्किलों के हल का ये एक ख़ास वजीफ़ा है और इस वजीफ़े की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। आपने बहुत से वज़ाइफ किए हैं लेकिन आपने अब तक दुआ कबूल होने का ये वजीफ़ा नहीं किया होगा, तो जल्दी से ये अमल कर लें। बिला आप लोग सोचे समझे इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफे की बरकत से आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो ये वजीफा बहुत ही ख़ास है, इस वजीफे की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। आप इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर चीज़ के लिए ये वजीफा आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आज का ये खास वजीफा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। दुआएं तो आपने बहुत सी मांगी हैं, दुआएं आपकी बहुत ज़्यादा हैं, ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाज़ ऐसी दुआएं होती हैं जिनकी तकमील नामुमकिन हो जाती है। आप लोग हर वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश जहन में रख के डिप्रेशन का शिकार होते हैं, टेंशनों परेशानियों का शिकार होते हैं और आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपकी वो दुआ जल्द अज जल्द कबूल कर दे। तो ऐसे में जल्दी मत मचाया करें, कोई भी दुआ हो उसके लिए सब्र किया करें। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक को आपका मांगना इस कदर पसंद होता है, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये बंदा इतनी मोहब्बत से, इतनी अकीदत से और इतने खुलूस से मांग रहा है तो इसे मांगने दो। वो जितना ज्यादा मांग रहा है इसे मांगने दो। तो जब बंदा इतनी खुलूस नियत के साथ बंदे की अपनी हाजत, बंदा अपनी हाजत को सामने रख के अल्लाह पाक से मांगता है, अल्लाह पाक को उसका मांगना इस कदर पसंद आ जाता है कि वो उसकी दुआ कबूल होने में ताखीर कर देता है, लेकिन जब उसको अता करता है तो उससे कई गुना ज्यादा करके अता कर देता है। बंदे को मालूम भी नहीं होता और रब उसको इतना अता कर देता है कि उसकी हाजतें, उसकी ख्वाहिशें तमाम पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो आप जब भी कोई अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि हमें जो हम मांग रहे हैं थोड़ा सा हमें वही अता हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा होता है और आपको उससे बेहतरीन अता कर देता है, आपको उससे बेहतर अता कर देता है। लिहाजा दुआ कबूल होने में जल्दी हरगिज ना मचाया करें। हर चीज में अल्लाह पाक की मसलहत होती है, हर चीज में कोई ना कोई हिकमत होती है, तभी उस दुआ के कबूल होने में थोड़ी सी ताखीर हो जाती है, लेकिन जब वो दुआ कबूल होती है तो आपकी दुआ के बरअक्स आपको उससे ज्यादा और अच्छा और बेहतरीन करके अता किया जाता है। तो आज का जो वजीफा है वो दुआए हल्लुल मुश्किलात का अमल है। तमाम दुआएं हल हो जाएंगी, तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आज कोई भी दुआ ऐसी नहीं होगी जो रह जाए। तो आप लोग कोई भी वजीफा करते हैं, कोई भी हाजत मांगते हैं तो मुकम्मल तौर पर यकीन और कामल भरोसे के साथ मांगा करें। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कोई भी आप दुआ मांगते हैं, कोई भी आप हाजत मांगते हैं तो मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ये जो वजीफा मैं कर रहा या कर रही हूँ, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक मुझे अता ज़रूर करेगा। और फिर जब आप मांगते हैं तो आप वजीफे के दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। जब बंदा मुकम्मल वुजू करता है, वो वुजू खाने की तरफ चल कर आता है
پھر اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے اور پھر اپنی دعا کو مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے بے وضو با وضو چلتے پھرتے بے ڈھنگے طریقے سے مانگتے ہیں تو اب آپ نے جس طریقے سے مانگا ہے عطا بھی اسی طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ لہٰذا جب بھی اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ وہ پاک ہے اور اس سے کوئی بھی آپ حاجت طلب کرتے ہیں تو مکمل صفائی، مکمل پاکی کے ساتھ مانگیں تو اللہ پاک خوشی کے ساتھ آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ رزق کی دعا ہے، چاہے وہ کاروبار کی دعا ہے، چاہے آپ اپنی اولاد کی خوشیوں کی دعا مانگ رہے ہیں، چاہے آپ قرض سے نجات کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بھی دنیا و آخرت کی دعا ہے تو ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ تو آج کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کب کرنا ہے؟ تو اس عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ دن کے وقت آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، آپ نے اس وظیفے کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ کس دعا کے قبول ہونے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ یوں تو آپ کی بہت سی دعائیں قبول ہو جائیں گی، لیکن ایک خاص دعا کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں درود تاج اگر ایک بار پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھنا ہے، نوٹ کر لیں۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنی جو بھی دعا ہے خاص اس کو مانگ لیں۔ اللہ پاک ہر حال میں آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ ایک دن نہ پوری ہو دوسرے دن کریں، 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تیسرے دن ہی آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔